आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के बारे में और डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बारे में जिसको अभी हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. जैसा कि इस स्टेटमेंट में आप सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार बेचे जाएंगे और यूएस इस समय काम कर रहा है कि किस तरीके से भारत को F-35 दिया जाए। अगर आपको इस सिचुएशन को डिटेल में समझना है तो आपको तीन चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला, भारत की रिक्वायरमेंट। इंजन्स को लेकर भारत यूएस के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है और वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है वो आप में से किसी से छुपी हुई नहीं है। जी हाँ, यूएस से अभी तक इंजन नहीं आए हैं और ये प्रोग्राम रुके पड़े। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना की तरफ से रफाल को लेकर एमआरएफए में कमिट कर दिया गया है और जिस तरीके की ऑर्डर बुक इस समय फ्रांस की है उसके चलते भारतीय वायुसेना को जल्दी रफाल नहीं मिलेंगे। इसके अलावा थ्रेट भी काफी हद तक ग्रो कर चुका है और केवल रफाल भारतीय वायुसेना को वो एज नहीं प्रोवाइड कर सकते। यही कारण है कि एमआरएफए भी इस समय अटका हुआ है और कमिट करने के बावजूद भारतीय वायुसेना और रफाल नहीं खरीद पा रही है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस समय भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी तेजी से नीचे जा रही है और मिग-21 की फाइनल स्क्वाड्रन के रिटायरमेंट के बाद में भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 29 स्क्वाड्रन तक पहुंच जाएगी। अब इस पूरी सिचुएशन के ऊपर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते ही सबसे पहले कहते हैं कि वो भारत को बहुत सारे वेपन सिस्टम्स बेचना चाहते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर की वेपन डील्स भारत के साथ में करना चाहते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रेड को लेकर अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया गया है और कल ही उनकी तरफ से एक नया तरीका अप्रूव किया गया है जिसे रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ कहा जा रहा है। यानी कि अगर आपके देश की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के देश के ऊपर एक स्पेसिफिक तरीके का टैरिफ लगाया गया है तो उतना ही टैरिफ वो भी आपके गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाएगा। यानी कि ट्रेड को लेकर आने वाले समय में चीजें डिफिकल्ट होने वाली हैं और भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये ट्रेड इम्बैलेंस कम किया जाए। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आने वाले कुछ समय के अंदर भारतीय वायुसेना को सीधे सीधे F-35 मिलने लगेंगे? देखिए, ये बात सच है कि F-35 के साथ में बहुत सारी परेशानियां हैं और ये बात भी सच है कि लगभग हर एक फाइटर जेट के साथ में कुछ ना कुछ परेशानियां होती। यूएस एक रिलायबल सप्लायर नहीं है और ये चीज हम लोगों ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डील के साथ में देख ली है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारतीय थल सेना के लिए खरीदे जाने वाले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डील को हटकाया गया था और 4 साल बाद जब डोनाल्ड ट्रंप पावर से हटेंगे तो ये चीज दोबारा हो सकती है। देखिए, फाइटर जेट लगभग 20 साल का कमिटमेंट होता है और अगर आप एमआरएफए जैसे टेंडर के लिए F-35 लाइटनिंग 2 जैसा एयरक्राफ्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपका कमिटमेंट 20 साल से काफी ऊपर हो जाता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी कि यूएस की तरफ से सीधे सीधे F-35 लाइटनिंग 2 भारतीय वायुसेना को नहीं दिए जाएंगे। इस डील को F-21 के साथ में लिंक करके भारतीय वायुसेना को दो एयरक्राफ्ट बेचे जा सकते हैं। एक F-21 जो LCA तेजस मार्क 2 को रिप्लेस करेगा और दूसरा F-35 लाइटनिंग 2 जो आपके आर्मका को रिप्लेस करेगा। एसेंशियली इन दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप अपने खुद के प्रोग्राम्स को बैक बर्नर के ऊपर डालेंगे और राइट अवे कोई भी प्रोग्राम बंद नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से FGFA के चलते साल 2010 से लेकर साल 2018 तक आमका को लेकर केवल पेपर्स में बात होती थी और दो चार जगहों पर एक ही मॉडल को बार बार दिखा दिया जाता था। वैसे आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि साल 2018 से आज तक क्या ही बदल गया है, अभी भी मॉडल्स ही हैं। हाँ, कुछ डिजाइन रिफाइनमेंट्स हुए हैं, कुछ सब सिस्टम्स आपने डेवलप किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टैंजिबल मूवमेंट हम लोगों ने वैसे भी नहीं देखा है। जी हाँ, मार्च 2024 में जब सीसीएस का अप्रूवल आया था तो वहां से प्रोग्रेस होना शुरू हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट मैनेज किया गया है वो डिजास्टर्स है। पहले तो आप 2.5 साल एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी का वेट करते रहे और फिर कहीं जाकर आपने जब अप्रूवल दिया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अप्रूवल अलग से आ रहा है और नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में समय लगता है। फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि साल 2018 में आप FGFA से बाहर निकल कर आए थे और आपने डिसाइड किया था कि आप आमका को फुल स्विंग में प्रोड्यूस करेंगे। तो आपका सीसीएस अप्रूवल आता है साल 2024 में, 6 साल बाद। उस अप्रूवल के बाद में दो फोर्ज प्रेस के ऊपर काम करना शुरू किया गया है, एक 50,000 टन और एक 20,000 टन। देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और एयरक्राफ्ट में जाने वाले बल्क हेड को बनाने के लिए अगर आपके पास में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप एमका कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बना ही नहीं सकते। अगर आप यूएस के एलाइज को देखेंगे, चाहे वो जापान हो या यूके हो, तो दोनों की वॉर इंडस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया गया है और तेजस मार्क 2 के ऊपर F-21 और आमका के ऊपर F-35 को चूज करके भारत भी उसी ट्रैप में फंसने जा रहा है। वैसे अगर भारत की इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बिल्डिंग को हटा दिया जाए तो बाकी सभी के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। भारतीय वायुसेना को जल्दी फाइटर जेट्स मिल जाएंगे,
भले ही 4 साल के बाद में स्पेयर्स को लेकर हम लोगों को परेशान होना पड़े, लेकिन इमीडिएट रिक्वायरमेंट एड्रेस हो जाएगी। भारत में किसी और इंडस्ट्री को इन एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर्स बनाने का मौका मिलेगा और जिस तरीके के अपाचे के फ्यूसलाज भारत में बनाए जा रहे हैं, कुछ उसी तरीके से हम लोग मेक इन इंडिया को यहाँ पर बड़ा दिखा पाएंगे। सरकारी और कामचोर कंपनी एचएएल की मोनोपोली भी हम लोग यहाँ पर खत्म कर पाएंगे। हालांकि मोनोपोली यूएस की हो जाएगी और उनकी मोनोपोली होती है तो देश की क्या सिचुएशन होती है वो मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये मेरे पीएचडी गाइड के कमरे में हुआ करती थी और एग्जैक्टली यही चीज हम लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग अपने फ्यूचर को बर्न करके टेम्परेरी कंफर्ट अचीव करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।